हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नई वीडियो में। तो आज जैसे कि है 26 जनवरी और आज क्या हुआ था, हम जो है गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, क्या आप लोगों को पता है? कई लोगों को पता होगा, लेकिन आज भी हम 2025 में जी रहे हैं, लेकिन आज के समय भी स्कूल के बच्चों को इवन 8th 9th 11th 12th आधे से ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि 100 में से 50% बच्चों को भी पता होगा कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। हमें भी नहीं पता था जब तक कि हमने खुद से नहीं पढ़ा। 12th तक हम लोगों को नहीं पता था, मैं अपनी बात बता रही हूँ, और अपने आसपास के मुझे नहीं लगता कि बच्चों को पता था। हमें बस यही पता था कि अरे 26 जनवरी आ रही है, स्कूल में जाएंगे, लड्डू मिलेंगे या तो छुट्टी होगी, और 26 जनवरी की परेड हम देखेंगे। परेड में दिखाया जाएगा झांकियाँ और शौर्य, जो दिखाते हैं ना, शौर्य दिखाया जाएगा। तो यही सभी को पता होता है, लेकिन आधे से ज़्यादा जनता ये नहीं जानती है कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, 26 जनवरी को हमारा जो है संविधान लागू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। आज मैं सुबह से अपने बेटे को यही सिखा रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम लोगों को बताने वाला कोई था नहीं घर में, और हम लोगों को पता भी नहीं था। इवन हमारे बेटे के स्कूल्स में भी नहीं कुछ बताया जाता है, बस डांस होता है, प्रोग्राम होता है, लेकिन मुझे इतना कुछ याद नहीं आ रहा कि कोई बताता हो या इतना महत्व देते हो। तो संविधान लागू हुआ था, और इस दिन जो है, थोड़ी कॉमन सी बातें पहले मैं बता दूं आप लोगों को। जैसे ये भी बच्चों को नहीं पता होता है कि 26 जनवरी में भी झंडा फहराया जाता है और 15 अगस्त को भी झंडा फहराया जाता है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैंने 15 अगस्त के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो 15 पर्टिकुलर, तब मैं व्लॉगिंग करती थी। 15 अगस्त के ऊपर पर्टिकुलर मैंने ऐसे वीडियो नहीं बनाया, मैंने सिर्फ ध्वजारोहण और ध्वज फहराना इसके ऊपर बताया था। तो 15 अगस्त को जो है झंडा जो है ध्वजारोहण होता है। ध्वज जो है नीचे से ऊपर जाता है और फिर फहराया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री लाल किले से फहराते हैं। लेकिन 26 जनवरी को जो है ध्वज ऊपर बंधा हुआ रहता है, उसको सिर्फ और सिर्फ फहराया जाता है, और ये काम देश के राष्ट्रपति करते हैं। ये दो बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि बच्चों को पता नहीं होता है, और वो लोग सोचते हैं कि इस दिन भी आज़ाद हुआ था, इस दिन भी आज़ाद हुआ, क्योंकि दोनों ही दिन हम लोग जो है छोटे थे, तो जब टीवीज़ में सिर्फ एक ही चैनल आता था, उस दिन भी देशभक्ति गाने चलते थे, उस दिन भी देशभक्ति गाने चलते थे। तो डिफरेंस कोई बताने वाला था नहीं, ना ही हमें पता था। तो इस खास मौके पे जो है गणतंत्र दिवस, राष्ट्रपति जी जो है ध्वज को फहराते हैं। गणतंत्र दिवस जो है, गणतंत्र दिवस भारत गणराज्य का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इंडोनेशियन राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो 2025 के मुख्य अतिथि हैं। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1949 को इसे अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। जी, इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति
राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। स्कूल कॉलेज आदि में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। राजधानी दिल्ली में बहुत सारे आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली को अच्छी तरह सजाया जाता है। कर्तव्य पथ पर बड़ी धूमधाम से परेड निकलती है। इसमें विभिन्न प्रदेश और सरकारी विभागों की झांकियां होती हैं। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये परेड अपने आप में इतनी भव्य होती है कि लोग दूर दूर से सिर्फ और सिर्फ परेड देखने के लिए 26 जनवरी को आते हैं। भारतीय सेना अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन होता है, डाली जाती है तथा बहुत से मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश के हर कोने में जगह जगह ध्वजवंदन होता है और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व भर में फैले हुए भारतीय मूल के लोग तथा भारत के दूतावास भी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत के हर कोने कोने में मनाया जाता है और देश के प्रति एक नई उमंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये जो है एक ऐसा ये राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार हमारे एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी होते हैं, क्योंकि इस चीज को जो है हर सभी धर्मों के लोग मनाते हैं और त्यौहार की तरह जीते हैं उस दिन। गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य यह है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा कर बनाया गया संविधान लागू किया गया था और हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। पूर्णतः एक गणतंत्र जो है बनना था हमारा देश। और लगा लीजिए पूरे जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था फाइनली। दोस्तों, इसका इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इतिहास है कि सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद प्रदान नहीं करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित बन जाने, उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चित की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 से स्वतंत्रता प्राप्त होने तक, यानी कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। यानी कि दोस्तों, जब से मतलब भारत आज़ाद हुआ, 1947 को आज़ाद हुआ, तो 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त के वास्तविक दिन, यानी कि जो स्वतंत्रता हमें जो दिन था, वास्तविक दिन जो था 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई। अब संविधान भी तो चाहिए था ना, ऐसे तो ना हम जो है देश को कैसे चलाते। इसमें अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य थे भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि इन सभी के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं, जिनमें प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे
प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया। जी हाँ दोस्तों, जिस 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र का हर्षोल्लास से जो है मनाते हैं, तो उसको बनने में, उस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया। इसलिए 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान जो है पूरा बना करके जो है राजेंद्र प्रसाद जी को जो है सुपुर्द किया, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसलिए 26 नवंबर दिवस को भारत के संविधान दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो संविधान दिवस अलग से मनाया जाता है, जिस दिन संविधान को जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनको सौंपा गया था, उस दिन जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान सभा ने संविधान निर्माता के समय कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठक में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों का हस्ताक्षर किया। हस्तलिखित कॉपी यानी हाथ से लिखी हुई कॉपियों का पर हस्ताक्षर किए। इनके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हुआ, यानी कि जिस दिन सभी ने उस पर हस्ताक्षर किए उसके अगले दिन 2 दिन बाद जो है 26 जनवरी को यह पूरे देश भर में लागू हुआ। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इस दिन संविधान निर्माता तथा द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्राप्त की गई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुई। जी हाँ दोस्तों, अगर इसे बिल्कुल सामान्य और बिल्कुल आम भाषा में जाना जाए तो 26 जनवरी के दिन हम जो है हमारा जो कानून की किताब है, जिसमें सारे नियम और कानून देश के लिखे गए हैं, तो उसे भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लिखी गई है, वो लागू हुई थी, ये भी हम बोल सकते हैं। भारतीय संविधान सभा का चुनाव जो है भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य भी बने। तो आप सोचिए, जो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वही जो है प्रथम संसद के भी सदस्य बने। तो सन 1925 ई में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 ई में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। तो सोचिए दोस्तों, जो संविधान जो है 1950 में लागू हुआ, उसकी मांग उठ गई थी 1895 को ही, जो कि उठाई थी बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार। अंतिम बार, 5वीं बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। लास्ट में नेहरू जी को ही ये निर्णय लेना पड़ा। तो
संविधान सभा एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। थोड़ा सा भी जान लेते हैं क्योंकि आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि सभी को, बच्चों को ये पता चले कि हम 26 जनवरी आखिर क्यों मनाते हैं। तो इसकी स्थापना, संविधान सभा की स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1946 को, और ये भंग हुआ यानी कि पूरा हुआ 24 जनवरी 1950 को। फिर 24 का 25 और 26 को ये लागू हो गया था। इसके जो है प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, और संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे वो सिर्फ संवैधानिक सलाहकार थे, और उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश का संविधान जो है विश्व के सभी संविधानों में से सबसे लंबा लिखित संविधान है। जी हाँ, लिखित तौर पे जो है हम लोगों के पास। तो दोस्तों, ये थी कुछ संविधान के बारे में, और बाकी जो संविधान के बारे में बातें हैं वो तो हम करेंगे नवंबर में जब आएगा, और 26 नवंबर को। तो ये कुछ बातें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए कि 26 जनवरी के दिन आखिर होता क्या है। तो कि इसी चीज़ को मनाने के लिए हम लोग जो है गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। मैंने अपने बच्चे को बड़े ही उससे रटाया है, क्योंकि हम ही हैं, हमें ही बताना पड़ेगा। और संविधान के जनक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। जो कि जिन्होंने सारे नियम और कानून जो भी हैं वो लिखे थे। जितने भी आज मैं यहाँ पर बैठ के अगर आप लोगों के लिए वीडियो बना पा रही हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ संविधान की वजह से। आप लोग कमेंट में मुझे कुछ भी बोलते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ संविधान की वजह से। और सभी लोग जो भी हैं कुछ भी मुंह में आए वो बोलते हैं, या कुछ भी कह लो वो बोल देते हैं, तो वो सभी है संविधान की वजह से। महिलाएं नौकरी कर रही हैं संविधान की वजह से। महिलाओं को तलाक का अधिकार है संविधान की वजह से। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है संविधान की वजह से। तो ये किताब हमारे यहाँ सबसे ऊपर मानी जानी चाहिए, जो कि नहीं मानी जाती है, क्योंकि कई लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो इससे भी ऊपर एक किताब को रखते हैं, जो कि बहुत ही घटिया किताब है। तो हमारे लिए जो हमारी भगवत गीता है वो संविधान ही है, जो हमें और हक और अधिकार देती है आर्टिकल 15 में, जिसमें समानता का अधिकार मिलता है। तो हमारे लिए तो यही भगवत गीता है, और यही पुराण है, और यही जो है वेद है, और यही ग्रंथ हैं। हमें क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार तो इसी ने दिया है, किसी और किताब ने हमें पढ़ने और लिखने का अधिकार नहीं दिया। तो इसीलिए हमारे लिए भीमराव अंबेडकर पूजनीय हैं, और भगवान के समान नहीं, भगवान ही है। और ये किताब महापुराणों में से भी ज़्यादा हमको प्यारी है। गीता हमारी संविधान ही है, और ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही धार्मिक किताब है, क्योंकि हमारा धर्म ही इंसानियत है। हिंदुस्तानी हम हैं, हमारा धर्म ही यही है, और ये हमारी बड़ी ही प्यारी और धार्मिक किताब है। तो 26 जनवरी के इस प्यारे से अवसर पर, और गर्व करने वाले अवसर की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जितने भी बच्चे देख रहे हैं
तो अपने दोस्तों से ज़रूर पूछना कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। देखना कि किस किस को पता है और किस किस को पता नहीं है, और जिसको पता ना हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें बताएं कि 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था। और जो लोग यहाँ पे आकर के आपको बोलें कि संविधान में ऐसा लिखा है, बहुत गलत लिखा है, तब आप उनको ये बताएं कि जो आप ये बोल रहे हैं संविधान के खिलाफ, ये अधिकार भी आपको संविधान ने ही दिया है। इसी की वजह से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी भी यही हमें देता है। तो इस महान किताब को मेरा नमन है और भीमराव अंबेडकर जी को भी मेरा नमन है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भीम। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, देखते हैं और क्या नया टॉपिक लेकर के आती हूँ मैं। आप सभी को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।